डनीला अपने टेलर में चली गई और मैं अपने लिए जाए पना तलाश करने लगा। दूसरी सुबह सारे इंतजामात किए गए और फिर सफ़र शुरू हो गया, लेकिन 2 घंटे की मुसाफत के बाद फैसला कर लिया गया कि हम रास्ता भूल गए। सराय आज़म में ये बात बड़ी खतरनाक थी, लेकिन हम सब खासे सख्त दिल थे। सफ़र रोक कर आपस में सलाह मशवरा किए गए। अब टोबो वगैरह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, चनाचा उस मशवरे में खसूसी तौर से इन्हें शरीक किया गया और फिर एक सिम का तयन करके दोबारा सफ़र शुरू हो। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। वही मामूल, शाम हुई, रात हो गई, लेकिन रास्ता भूल जाने से बददिल कोई नहीं था। रात के हंगामे में खूब रहे। कौसर हस्बे मामूल मुझसे दूर थी, लेकिन इसने शायद खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो अब सबसे घुल मिल कर गुफ्तगू करती थी, लड़कियों और लड़कों के साथ रहती थी। दूसरी रात डनीला ने मुझे एक दिलचस्प बात सुनाई कि कौसर भी अजीब लड़की है। खैरियत, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आज इसने फूना को थप्पड़ मार दिया। बात काफ़ी आगे बढ़ जाती, लेकिन मिकाट ने और हेगले ने फूना ही को ठंडा कर लिया। ओहो, बात क्या हुई थी? बाबरा और दूसरी लड़कियां पीछे बैठी हुई थी। कौसर भी आ गई। सबसे इसकी सलाम दुआ है जो पहले ना थी। बहरहाल न जाने कहाँ से तुम्हारा जिक्र निकल आया। ओह, बहुत खूब। मेरी सर कहने लगी कि आखिर नवाज साहब ने तुम्हें रखा हुआ है, तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए। तब फूना ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। तब कौसर ने संजीदगी से पूछा, तुम्हें इससे क्या शिकायत है फूना? बस वो गंदी तबीयत का इंसान है, हर लड़की की जानी भरी इस कुत्ते की तरह गिरता है। क्या इसने तुमसे भी इजहार इश्क किया था? कौसर ने पूछा। हाँ, मैं भी महफूज नहीं रही। फिर तुमने क्या जवाब दिया? क्या मैं इस थर्ड-क्लास इंसान को मुंह लगाती? मुंह तो तुमने लगाया था फूना, लेकिन न जाने क्यों कामयाब ना हो सकी। कौसर ने जहरीले लहजे में कहा। बस इसी बात पर बात आगे बढ़ गई और फूना ने खुद अपना भरम तोड़ दिया। इसने कहा कि शायद तुमने कौसर को भी इसी तरह ठुकरा दिया है जिस तरह फूना को भी कौसर ने उसके थप्पड़ मार दिया। वैसे सरफराज, एक और बात भी है। वो क्या? कौसर ने परसों रात मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। ओह, कैसे अंदाजा हुआ? उसने मेरे ऊपर तंज किया था। क्या? कहने लगी आजकल डनीला बहुत आगे बढ़ रही है, उसे मोहतात करना जरूरी है। वो मुझे जहरीली निगाहों से देखने लगी है। तुमने क्या जवाब दिया डनीला? मुस्कुराने के अलावा क्या कर सकती थी? मैं खामोश हो गई। डनीला मेरे पास बैठी थी। हम दोनों बिल्कुल करीब करीब थे। ऐसी शक्ल में भी अगर कोई मुझे देख लेता तो शक किए बिना नहीं रह सकता था। बहरहाल मुझे इसकी क्या परवाह हो सकती थी। अलबत्ता एक ख्याल मेरे जहन में आया और मैंने इसके इजहार में भी तकल्लुफ़ नहीं किया। डनीला, मैं तुम्हें इन दोनों लड़कियों के बारे में बता चुका हूँ। क्या? मेलिसा को बहुत दिन से खौफ था। अगर बात सिर्फ रोमानी गुफ्तगू तक ही रहती तो ठीक थी, लेकिन वो मर्द औरत के ताल्लुकात की सारी मनाजिल तय कर लेना चाहती थी। तुमने तो नहीं बताया था सरफराज, लेकिन खुद मेरा यही ख्याल था। डनीला मुस्कुराते हुए बोली। मैंने उनकी पजीराई नहीं की। हाँ, इसीलिए वो तुम्हें औरत के मामले में बुज़दिल गर्दानती हैं। मेरे जहन में एक और ख्याल है। क्या? कौसर को मुझसे दूर करने में तुम मेरी मदद क्यों ना करो? दोस्त की हैसियत से ये कोई कहने की बात है सरफराज? क्या मतलब? दोस्त की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ था जिसकी मैं इब्तिदा भी कर चुकी हूँ। ओह, तुम वाकई उम्दा लड़की हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैं ममनूनियत से बोला और डनीला मुस्कुराने लगी। काफ़ी देर तक हम बैठे गुफ्तगू करते रहे और फिर उठ गए। तूफान के बाद की चौथी रात इत्तेफाक से मैं इधर जा निकला जहाँ लड़कियों का गुरूह चहलों में मसरूफ था। मेलिसा और फूना को कौसर से सुलह करा दी गई थी। कौसर भी इसी गुरूह में मौजूद थी। मैं न जाने क्यों टेलर के कब में रुक गया। हालांकि खुद मुझे ये बात मायूब सी लगी थी, लेकिन अब बहुत सी बातें ऐसी कर लेता था जो ज़मीर को गवारा नहीं थी। लड़कियाँ गुफ्तगू कर रही थी, ये तो हकीकत है। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इतने उम्दा इंतजामात ना होते तो क्या हम लोग इस भयानक माहौल में जिंदा रह सकते थे? किसी लड़की ने कहा। भाई, सच्ची बात यह है कि ये सब कुछ हमारे बस का रोग नहीं है। मैं तो हाथियों के इस तूफान को देखकर मर ही गई थी। हाँ, हाथियों का गोल इस तूफान से ज्यादा खौफनाक था। कमबख्त घटाओं की तरह उमड़े आ रहे थे। बात फिर घूम कर इसी तरफ आ जाती है। किस पर? इसी एशियाई शहजादे पर। तुम इससे बहुत मुतासिर मालूम होती हो। वास्ता जो नहीं पड़ा, ये मेलिसा की आवाज़ थी। ओहो मेलिसा, तुम्हारा तो वास्ता पड़ा है, तुम ही बताओ। मैं तन्हा नहीं हूँ, मिस बाबरा फूना भी इसके शिकार है। मैं दावे से कह सकती हूँ मिस कौसर, अगर आप बुरा न मनाएं, वो दिमागी मरीज है। बाबरा फूना ने कहा। मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? आप तो उसे अच्छी तरह जानती हैं मिस कौसर। क्या आपने उसके बारे में कोई अंदाज़ा कायम नहीं किया? हमारे यहाँ मुलाजमे को ज़्यादा लीफ नहीं दी जाती। कौसर ने नाक चढ़ाकर कहा। आपने किस बिना पर यह दावा किया है मिस फूना? इस सिलसिला में मेलिसा बेहतर तौर बताएगी। मेलिसा प्लीज़, क्या तुम फराग दिली से काम लोगी? क्या हर्ज है? और आप लोगों को इसके बारे में आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है ताकि कोई और इसे खुद से खेलने का मौका ना दे। मेलिसा ने कहा। ओह, इसके बारे में बताओ। तुम मुझसे मुत्तफिक हो ना मेलिसा? फूना ने पूछा। यकीनन बड़ी ही घिनौनी फितरत का मालिक है। मेरे ख्याल में या तो खुद पर बहुत नाज़ा है, बेहद मगरूर इंसान है, या फिर बकौल फूना के वो खब्तुल हवास है। लेकिन हुआ क्या?
भाई ये बात तो तुम सभी जानती हो कि बहरहाल वो बेहद पुरकशिश है, कोई भी लड़की इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। मैं भी इन्हीं में से हूँ। मर मिटी थी इस कमबख्त पर, सच बेहद चाहती थी उसे इजहार कर दिया। उसने पजीराई ना की, बददिल हो गई, मायूस हो गई। लेकिन फिर अचानक वो पिघल गया। बड़े प्यार की बातें उसने की और मैं बेकाबू हो गई। तब मैंने उससे वो सब कुछ मांग लिया जो एक औरत की आरज़ू होती है, लेकिन उस कमीने ने निहायत हकारा से ठुकरा दिया। उसे अपने मशरकी होने पर बड़ा नाज है, लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले में मशरकी बड़े गधे होते हैं। इश्क करते हैं लेकिन मेरे खुदा, तो तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ हुआ है? पूना हैरत से बोली। क्या मतलब? मेरी कहानी मेरी साथ से मुख्तलिफ नहीं है, पूना ने जवाब दिया। गोया वो इजहार इश्क कर सकता है लेकिन जिस्मानी कुर्ब से इज्तनाब करता है, किसी और ने कहा। हाँ, ये क्या बात हुई? इसीलिए तो इसे खुब्तुल हवास करार दिया गया है। फिर क्या इसका अचार डालना है, लचर कहीं का? सच बताना कौसर, क्या सारे मशरकी ऐसे ही गधे होते हैं? मेलिसा ने कहा। तो इसने तुम लोगों को ठुकरा दिया? बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।